हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सन फार्मास्यूटिकल्स ने डॉक्टरों उनके परिवारों समुदाय के कल्याण के लिए कौन सी एक पहल की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन बी, संकल्प पहल की शुरुआत की है। इसे चरणबद्ध तरीके से रोल आउट किया जाएगा। इसमें डॉक्टरों उनके परिवारों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता, विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर डॉक्टरों के लिए वेबिनार, कोविड-19 दवाओं का दान, पोस्ट डॉक्टरेट शैक्षणिक प्रयोजन आदि शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 जुलाई 2021 को पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आंसर है ऑप्शन सी, एयर मार्शल PR कृष्णा ने कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इन्हें दिसंबर 1983 में एक फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में कमीशन किया गया था और इनका 38 सालों का अनुभव है और वे एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक और एक प्रायोगिक प्रशिक्षण पायलट हैं। उनके पास परिचालन, निर्देशात्मक और परीक्षण उड़ान सहित 5000 घंटे का उड़ान का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन स्थित टैंक कंपनी OneWeb ने 1 जुलाई 2021 को कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन सी, 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। रूस के सुदूर पूर्व से प्रक्षेपण इसे 50 डिग्री अक्षांश के उत्तर में हर जगह कनेक्टिविटी प्रदान करने की अनुमति देगी। रूस के वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम से सोयूज रॉकेट द्वारा उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। रॉकेट पर हेलो नॉर्थ पोल संदेश लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हूपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय कौन हैं जिन्होंने फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक प्रचार पोस्ट के लिए सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय बन गए हैं? आंसर ऑप्शन बी, विराट कोहली। शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक प्रचार पोस्ट के लिए सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय बन गए हैं और प्रचार पोस्ट के लिए इन्होंने 6,80,000 प्राप्त किए हैं। अभी इंस्टाग्राम पर उनके 125 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं और उनकी कुल संपत्ति $60 मिलियन है। इस सूची में एकमात्र अन्य भारतीय जिनका नाम है प्रियंका चोपड़ा, जिन्हें चार्टर में 27वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूनावाला समूह द्वारा अधिग्रहित मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड ने किसी अपने समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी ग्रुप CFO के रूप में शामिल करने की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन सी, संजय मिरंका को मुख्य वित्तीय अधिकारी ग्रुप CFO के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। संजय समूह के संसाधन जुटाने, नियामक अनुपालन और शासन निवेशक बातचीत, कॉर्पोरेट लीगल्स आदि का नेतृत्व करेंगे और वे आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ विभिन्न पदों पर करीबन 18 सालों तक इन्होंने काम किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से 2 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने पद से 2 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल, उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, इन्हें सौंपा है। मुख्यमंत्री को कार्यभार संभालने के 4 महीने से भी कम समय में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संवैधानिक संकट को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। ये है उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। ये शीतकालीन राजधानी है और दूसरी राजधानी है गैरसैंण, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसके स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और इसके पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इसकी सीमा नेपाल देश से लगती है और उत्तर में तिब्बत देश से। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, रासलीला और छापेली यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं यमुना नदी, गंगा नदी, भागीरथी, अलकनंदा, नथार, काली नदी, पश्चिम में है रामगंगा नदी, कोसी नदी और दापका नदी, गौला नदी, ये सभी उत्तराखंड राज्य में से ही बहती हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और ये एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये विश्व धरोहर उद्यान है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में घरों की पहचान चेलिक नामक योजना का शुभारंभ किया गया था और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कालिका उत्तराखंड में रानीखेत में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को विकसित किया है, इसका नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, इसका नाम है इंद्रजाल। कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है और ये मानव रहित हवाई वाहन और निम्न रडार क्रॉस सेक्शन लक्ष्यों जैसे हवाई खतरों का आंकलन और कार्रवाई करके क्षेत्र की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए, महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की है? आंसर है ऑप्शन सी, HDFC बैंक ने डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल
शुरू की है। सलाम दिल से सभी को डॉक्टरों के योगदान स्वीकार करने और उसका जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर महामारी से बहादुरी से लड़ रहे हैं। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में और इसके MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण जो 1 जुलाई 2021 को संपन्न हुआ है, इसकी मेजबानी किस देश ने की है? आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस देश ने इसकी मेजबानी की है। 28 जून से 1 जुलाई 2021 तक द्विवार्षिक कार्यक्रम की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा ला रियूनियंस में की गई थी। भारत से एडमिरल करणवीर सिंह प्रमुख नौसेना स्टाफ भारतीय नौसेना ने वर्चुअली आयोजन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया है। फ्रांस संगोष्ठी का प्रेजेंट अध्यक्ष है, जिसने 29 जून 2021 को 2 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्षता ग्रहण की है। ये है फ्रांस देश और फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन और प्रधानमंत्री यहाँ के एडवर्ड फिलिप। मुद्रा है यहाँ की यूरो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना भी फ्रांस देश में ही की गई थी और ये की गई थी 23 जून 1894 में पेरिस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस वॉच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला किसने रखी है? आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के सामने 5493.53 वर्ग मीटर नजूल भूमि पर बनेगा और इसमें डॉक्टर अंबेडकर की 25 मीटर ऊंची प्रतिमा होगी और ये 45.04 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जुलाई 2021 को किसने थल सेनाध्यक्ष के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा को 1 जुलाई 2021 को थल सेनाध्यक्ष के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह से पदभार ग्रहण किया है, जो सेना में 29 साल के शानदार करियर को पूरा करने के बाद 30 जून 2021 को रिटायर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंचाइज द गोल्डन आर्चेस इन ब्लैक अमेरिका पुस्तक के लिए इतिहास विषय में पुलित्जर पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका के मार्सिया चैटेलियन। ये फ्रेंचाइज द गोल्डन आर्चेस इन ब्लैक अमेरिका पुस्तक के लिए इतिहास विषय में पुलित्जर पुरस्कार 2021 के विजेता है।
तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।